जी हाँ, नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों के बीच किस्सा कहानी चैनल के जरिए आ गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सही सलामत होंगे और साथ साथ किस्सा कहानी चैनल को अपना थोड़ा सा प्यार जरूर देंगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आप लोगों के बीच में ससुराल ही स्वर्ग। मैं बात को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं जाना चाहता हूँ, सीधे मैं टॉपिक की ओर बढ़ना चाहता हूँ। यानी कि आज का मेरा टॉपिक है ससुराल ही स्वर्ग। और ये टॉपिक खास करके उन बहन बेटियों के लिए है, उन माओं के लिए है जो ससुराल को सिर्फ एक खास जो है समझती है। इसीलिए आज मैं ससुराल के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आ गया हूं कि ससुराल ही स्वर्ग और वो स्वर्ग कैसे। तो दोस्तों, लड़कियों के लिए ससुराल स्वर्ग इसलिए कहा गया है कि जिंदगी का हर वो सुख, हर वो पूर्णता जो ससुराल से मिल सकती है, जो पति के अंदर में रह कर के मिल सकती है, वो दुनिया में और कहीं नहीं। इसलिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे हर उन लड़कियों से, हर उन बेटियों से कि अपने ससुराल को स्वर्ग के तरह संवारें और उस ससुराल में अपने आप को स्वर्ग की रानी जो है समझे और रानी के तरह बनाए। स्वर्ग बनाने के लिए, यानी कि ससुराल को एक स्वर्ग के तरह बनाने के लिए सबसे पहले लड़कियों के अंदर मधुर बोली, चेहरे पर मुस्कान और बड़े छोटों की लिहाज, ये जरूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप टेंशन में रहते हैं, वो टेंशन रहता है आपका अपना, लेकिन आपके चेहरे को देख करके आपके अगल बगल, आपके आसपास रहने वाले सबको पता चल जाता है कि आप किसी खास टेंशन में हैं। इसलिए कभी भी आप अपना पर्सनल टेंशन पर्सनली ही उसको सुलह करें। साथ साथ अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें, क्योंकि कहते हैं कि हंसने में जो है ना, हंसने में खुद की खुशी तो है ही, लेकिन खुद के साथ साथ आपके जो सामने वाले हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, सबको आपको देख करके एक अलग खुशी मिलती है। और ससुराल को स्वर्ग बनाने में एक अहम भूमिका सास का भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की अगर शादी करके बहू बन के घर आती है तो उसको आगे पीछे दुनियादारी का किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं होता। वो एक, जैसे आपने देखा होगा, कुम्हार के चाक के ऊपर जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी को ये पता नहीं होता है कि मेरे को क्या जो है बनाएगा। यानी उस मिट्टी को पता नहीं होता है कि मैं इस चाक के ऊपर बैठा हूं और मेरे से किस तरह का जो है एक सुंदर सा बर्तन तैयार करेगा। वैसा ही एक नई नवेली बहू होती है ससुराल के अंदर में, वो एक चाक के समान होती है। तो एक सास का भी फर्ज होता है कि उस बहू को वो जैसे वो ढालना चाहे ढाल सकती है। वो चाहे तो उस बहू को बहुरानी बना सकती है और चाहे तो वो बहुरानी से नौकरानी जो है बना सकती है। ये सब जो है सास के ही हाथ में होता है। इसीलिए निवेदन करूंगा दोनों से, सास और पतोह दोनों से, कि
एक घर के अंदर खुशी और खुशहाली दोनों से मिलकर के मिलती है। सास बहू जितना अच्छा से रहे, जितना एक दूसरे के बीच में प्यार बनाए रहे, उतना उस परिवार में खुशहाली आती है। और जहां पर स्वर्ग के जगह नरक अगर आप बनाने लगो तो भैया खुशी कहां से? सदा के लिए जो है आपके परिवार के बीच में दुखी और कलेश ही कलेश आपको दिखेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि छोटी सी छोटी बातों को प्याज के तरह छीलते छीलते इतना लंबा कर दिया जाता है, मिलना कुछ नहीं है लेकिन कलेश जी भर के। इसलिए निवेदन है कि परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, उसको सजाए संवारे और अपने ससुराल को, अपने उस परिवार को इतना प्यार दे और अपने ससुराल वालों से इतना प्यार लें, सबका दिल जीत करके खुद को उस घर की एक रानी के तरह जो है संवारे। नई नई बहू के अंदर इस चीज का तजुर्बा नहीं होता, तो मैं उन सास लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिंदगी का हर लम्हा देखी है, जिंदगी का हर दुख और सुख देखी है। वो दुख सुख थोड़ा सा झुक करके अपने बहू को अगर देंगी या सिखाएंगी तो शायद उसके अंदर भी एक आत्मिक नॉलेज जरूर आएगा। जरूरी ये नहीं है कि आप जो कहेंगी वो 100% उसको समझ में आएगा, नहीं पूरा का पूरा तो थोड़ा का थोड़ा जरूर समझ में आएगा और उसी थोड़े से जो है धीरे धीरे करके आप पूरा कर सकती है। मिलता हूं मैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।